लगता है कि ठाकुर जी शायद तपस्या से मिलते हैं, तो जिसको तपस्या से मिलते हैं वो अपनी बात में सही है कि तपस्या से ठाकुर जी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ तपस्या से मिलते हैं ये गलत है। जिसको घर में ठाकुर जी मिल गए, अब वो कहे कि मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं, घर में ही मिलते हैं। अब घर में मिलते हैं ये सही है, पर सिर्फ घर में मिलते हैं ये गलत है। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भैया कि ठाकुर जी वो एक हर कण कण में ऐसे बसे हुए हैं, आप जहां से जिस भाव से उसे पाना चाहें। प्रहलाद जी को पत्थर के खंभे के अंदर से मिल गए, मीराबाई को तो विष के अंदर भी सांवरे सरकार दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से जिस भक्त के हृदय में जैसा भाव, ठाकुर जी वैसे ही दर्शन देते हैं। नरसिंह मेहता जी अपने सांवरिया सरकार की मूर्ति लिए हुए एक बहुत पुराने खंडहर में पहुंच गए। दोपहर का समय, कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन की आवाज बाहर तक आ रही थी। एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था गांव का। उसने कहा, नरसिंह जी यहां पर आप। नरसिंह जी ने कहा, बस ऐसे ही कन्हैया ने प्रेरणा की, सो मैं यहां आके भजन करने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, नरसिंह जी दिन में ठहरे हो तो ठीक है, पर रात में यहां मत रुकना। क्यों नहीं रुकना? अरे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेत रहता है, प्रेत। अब नरसिंह जी को प्रेत की बात कितनी देर तक याद रहे? जो भगवान की प्रीत में डूबा हो उसे प्रेत का क्या आता पता। नरसिंह जी ने सुना तो, लेकिन भजन करने में इतने मगन हुए रात हो गई। अब रात के 12 बजे जब हुए समय के, अब नरसिंह जी ने सोचा ठाकुर जी को शयन करा के थोड़ा सा विश्राम में भी कर लो। बस अब नरसिंह जी ने जैसे ही कीर्तन बंद करके शयन कराया, अब नरसिंह जी के दिमाग में तुरंत आया, अरे उसने तो कहा था यहाँ प्रेत रहता है। और प्रेत की याद करते ही वो भयंकर स्वरूप में प्रेत प्रकट हुआ, लंबे लंबे हाथ पैर। अब नरसिंह जी महाराज को एक बार तो हल्का सा मन में हुआ, लेकिन फिर दोबारा कहने लगे, इस पूरे संसार में तो मेरा भगवान ही है, मेरे सरकार के सिवा और तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर ये कौन है? फिर नरसिंह जी ने कहा, ओ सरकार आपको राम रूप में खूब देखा, श्याम रूप में खूब देखा, लेकिन आज ये जो लंबे चौड़े हाथ पैर लेके आए हो, जय हो मेरे लंबकनाथ। और उसी दिन नरसिंह जी ने एक पद गाया, भले पधारे लंबकनाथ। ये तो मेरे लंबकनाथ हैं, आज नए रूप में आए हैं। और एक क्षण मात्र में प्रेत गायब और ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं नरसिंह जी को। अब आप बताइए, अपनी भावना से ही तो ये सारी चीजें मुमकिन होती हैं। हृदय में भाव होता है, प्रेम होता है। भाव के बिना इस संसार में और कोई साधन नहीं है, प्रेम के बिना और कोई साधन नहीं है कि आप उसको पा सके। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए, पर प्रेम सरोवर में जब डूबे तो प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। लाख यत्न करिए, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ठाकुर जी से भेंट नहीं हो सकती है। एक प्रेम ही वो मात्र साधन है, वो राह है जिससे एक भक्त भगवान से जुड़ पाता है, उसके दर्शन का वो लाभ प्राप्त कर पाता है। संसार में भले